हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का जो आपके एग्जाम में एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आ रहा है जो आप चेक कर पाएंगे। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। वैसे ही सारे सेट पैटर्न को इसमें शामिल किए हैं ताकि आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में ऐसे पैटर्न के बेस पे 100% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जो आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कमेंट कीजिए आप सब कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। किसी निश्चित कूट भाषा में फ्लोट को देख पा रहेंगे, FLOAT को किस प्रकार कोडित किया गया है। फ्लोट को इस प्रकार कोडित किया गया ROU के रूप में, तो और क्लेम को इस प्रकार कोडित किया गया। तो बताइए कि उसी भाषा में हम इसे किस प्रकार लिख पाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। तो देखिए, यहाँ 5 लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा और 5 लेटर के बदले यहाँ 3 लेटर लिखा गया। हो सकता है यहाँ कुछ जरूर ऐड किया गया होगा 2 लेटर के रूप में। यहाँ देखते हैं तो R है, R होता है 18, ठीक है 18। ये कितना 6, उसके बाद L 12। तो देख पाएंगे ये 2 लेटर को अगर आपस में जोड़ देते हैं कितना है, F है और L है। 2 लेटर को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 12 6 18। इन दोनों लेटर को जोड़ दीजिए, 6 है और 12, तो उसके बदले एक लेटर 18 लिखा गया। उसी प्रकार बीच में O 15 है, O 15 है, तो यहाँ देख पाएंगे O के लिए O आया 15। और लास्ट वाले 2 लेटर जो आपका बच गया क्या है, U है। U का मतलब 21, तो यहाँ देखिएगा 1 और 20 21। इन दोनों लेटर को जोड़िएगा तो 21 मिल जाएगा आपको। उसी प्रकार यहाँ भी 2 लेटर को लिख के एक लेटर लिखाएगा C3L 12, 3 और 12 15, जो कि यहाँ एक लेटर मौजूद है 2 लेटर के बदले। और बीच वाले क्या A, तो A यहाँ लिखा गया। उसके बाद फिर 2 लेटर के बदले एक लेटर लिखाएगा I 9 और M 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। देखिए U कितना होता है V 22। इसका मतलब 2 लेटर के बदले क्या लिखा गया, एक लेटर शुरुआती और लास्ट वाले, और बीच वाले सिंगल को ज्यों को जो लिखा गया। जैसे देखिएगा 1 और 18 दोनों को जोड़िएगा S, इसका मतलब S आएगा सबसे पहले। यहाँ R था सबसे पहले, ऑप्शन A गलत, T है सबसे पहले गलत, D है गलत, S ऑप्शन नंबर सिर्फ D में दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। आगे भी चेक कर पाएंगे तो M आएगा, सिर्फ बीच वाले के लिए M आएगा यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों के बदले ऐड होकर आएगा क्या, E होता है 5, D होता है कितना 4, 5 4 9, 9 के लिए आएगा I। देख पाएंगे SMI ऑप्शन नंबर D में करेक्ट आंसर आपको मिल रहा होगा। ऐसे भी इस प्रश्न को एक लेटर की मदद से भी आप आंसर को छाट पाएँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको पता होगा बीटी कल्चर में हम सब अंगूरों का क्या करते हैं, संबंधित अध्ययन करते हैं। बीटी कल्चर में अंगूरों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार फ्लोरी कल्चर में हम सब किसका अध्ययन करते हैं, फलों का, फ्लावर्स का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। GD 2021 का पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए लेटर सीरीज का प्रश्न। आप इसका बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो क्वेश्चन, जब भी लेटर सीरीज का आपको प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको ऑप्शन पे नज़र डालना है कि कौन सा ऐसा हम लेटर को उठाएं जहां वेरिएबल 4 ऑप्शन है तो चारों अलग अलग हमको दिखाई देगा। अगर शुरुआती लेटर सारे को देखते हैं तो यहाँ TTGG, मतलब अगर T आता है तो 2 ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है, फिर एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। अगर G आता तो फिर ये 2 ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। और लास्ट में देख पा रहे होंगे तो यहाँ क्या है, C है, यहाँ D है, यहाँ A है, यहाँ T है। चारों के चारों अलग हैं। इसका मतलब जब आप लास्ट वाले लेटर चेक करेंगे तो आपको एक बार में आंसर कन्फर्म मिलेगा। ये चारों लेटर को आपको चेक करने की यहाँ सीरीज ज़रूरत नहीं है। कब, जब ऑप्शन के थ्रू गए आप तब।
अगर शुरुआती करते हैं तो टी टी यहाँ दो तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, टी आता है तब। अगर जी आ जाता तो फिर दो ऑप्शन आपको फंस जाएगा। पर लास्ट वाले लेटर पे जाते हैं तो लास्ट वाले लेटर क्या है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ टी है, चारों के चारों अलग है। इसका मतलब हमें एक बार में आंसर मिल सकता है अगर लास्ट वाले चेक करते हैं तो। लास्ट वाले पे जाइएगा, एच होता है 8, जी होता है 7, 8 से हो गया 7 एक लेटर पीछे, 7 से 6 एक लेटर पीछे, और 6 से 5 एक लेटर पीछे। तो इस बार फिर से चौथा लेटर क्या आएगा, 5 से एक लेटर पीछे जाएगा, 4, 4 के लिए मिलेगा डी। इसका मतलब लास्ट वाले लेटर मेरा डी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप क्वेश्चन को जितना फास्ट हो उतना फास्ट कीजिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। यहाँ बेवकूफ़ी करते हैं, चारों लेटर को आप चेक करते तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता आपका। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्या कर रहा है कि 19 और 23 में जो संबंध है इन दोनों नंबर्स के बीच, बताइए वही संबंध के साथ 97 को हम किस प्रकार लिख पाएंगे, जो आपसे प्रश्न है। आप इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। 19 और 23 में जो संबंध आपको दिखाई दे रहा होगा, बताइए कि 97 के साथ वही संबंध के साथ कौन सा नंबर यहाँ प्रेजेंट होगा। अगर देखिए यहाँ डिफरेंस लीजिएगा तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि 19 और 23 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, जिससे आप बोल सकते हैं आभाज्य संख्या, जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये प्राइम नंबर है आपस में, कौन, 19 और 23, ये आपका प्राइम नंबर है दोनों। तो इसका मतलब, और दो लगातार प्राइम नंबर है, 19 के बाद अगला 23 आता है। उसी प्रकार 97 के बाद अगला प्राइम नंबर जो एक और अपने अलावा दूसरी से नहीं कटता है। तो देखिए 94 देख पा रहे होंगे कट रहा है संख्या, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 77 भी कट रहा है संख्या 11 7 से, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 101 को छोड़िए, यहाँ 91 देखिएगा तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 63 91 यहाँ भी कट रहा है, पर 101 प्राइम नंबर आपको पता होगा, 101 किसी से भी नहीं कटता। ऑप्शन के थ्रू भी गए तो 3 ऑप्शन किसी न किसी से डिवाइड हो रहा था, पर ऑप्शन सी किसी से नहीं कट रहा। इसके मतलब 97 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 101 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आप सब राइट आंसर कमेंट कीजिए, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो तो आप देख पा रहे हैं सीरीज काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है। 4 से हो गया 10 से, फिर पता करना आपको, उसके बाद 82 से डायरेक्ट यहाँ जंप कर गया 244 पे, 244 से डायरेक्ट 730। इसका मतलब ये सीरीज आप डिफरेंस से नहीं निकाल पाएंगे। तो चेक कीजिए कि कौन कितने टाइम्स मल्टीपल है। अगर आपको 4 से 10 पे जाना तो इसको 2 गुना भी करके जा सकते हैं, 3 गुना भी करके। 2 गुना कीजिएगा 8, 3 गुना कीजिएगा 12। आगे चेक कर लीजिए क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ 80 मान लीजिए, इसको 240 मान लीजिए, तो 80 का के गुना ये है 244, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 240। यहाँ देख पा रहे हैं 82 से 244 के जाने के लिए आपको 3 गुना मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर 244 से 730 जाते हैं, यहाँ मान लीजिए 250 मानते हैं इसको, 2.5 5, अब 5 और 2.5 7.5, मतलब 3 टाइम्स यहाँ भी है, 3 टाइम्स यहाँ भी है। इसका मतलब आप 3 टाइम्स लेकर देखिए, आपको आंसर हो सकता है मिलेगा, नहीं तो फिर हम आगे चेक कीजिएंगे। देखिए 4 से जाएंगे 10 पे तो 3 गुना, यहाँ डायरेक्ट यहाँ भी 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना, इसीलिए हम यहाँ भी 3 गुना लेकर चेक करेंगे। 4 तिया कितना हो गया 12, लेकिन 10 लिखा इसलिए 2 माइनस करेंगे हम। उसी प्रकार आगे देखेंगे, यहाँ 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तिया 30, 30 में से 2 जाएगा 28, जो कि ऑप्शन में भी हमें दिखाई दे रहा है 28। उसके बाद यहाँ 28 हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ 28 एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद 28 में 3 गुना करने जाइएगा आप, 28 में 3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28 गुना 3 कीजिएगा तो 8 तिया 24, 24 के 2 24 में से फिर 2 माइनस कर दीजिए, 2 बच जाएगा आपका। ठीक है, 2 सारे में से माइनस हो रहा है तो 2 यहाँ भी माइनस कीजिएगा। तो देखिए 8 तिया 24, 24 में से यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 4, उसके बाद 2 कैरी चला जाएगा, उसके बाद फिर 3 दूनी 6, देखिए सॉरी 4 दूनी 8, 6 2 8, 2 कैरी था। 84 में से 2 माइनस होगा, 82 यहाँ मौजूद है। 82 में फिर आगे मल्टीपल चेक कीजिएगा, 3 गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, और 6 में से 2 ये वाला माइनस होगा तो 6 में से 2 चला गया, कितना 4 बच गया। उसके बाद फिर 8 तिया 24, यहाँ देख पा रहे हैं वही नंबर मिला है। तो आगे भी मिलाइएगा, आपको
30 भी मिल जाएगा 3 गुना करके 2 माइनस करके, क्योंकि यहाँ तक जब फॉलो कर गया तो आगे भी फॉलो कर जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बताइए मिसिंग नंबर का प्रश्न। बताइए कि लुप्त संख्या, यहाँ जो मिसिंग नंबर है बताइए कौन सी संख्या भरी जाएगी। 3 4 5, 5 12 13, आप सब जानते होंगे ये क्या है, पेयर चल रहा है। एक समकोण त्रिभुज का आप सब पेयर जानते होंगे, 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज वाले जो पेयर होता है, ये 90 डिग्री कर्ण बड़ा होता है, तो ये 5 हो गया। ये 3 4 कहूँ भी हो सकता है, 3 यहाँ तो 4 यहाँ, 4 यहाँ लेंगे तो 3 यहाँ। उसके बाद यहाँ भी देख पाएंगे तो 5 12 13, 5 12 13 भी क्या है, ये पेयर ही है किसका, समकोण त्रिभुज का। ये 12 ले लेते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा। मतलब ये दो आधार का योग प्लस आधार का योग बटा लंब का योग क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे इन दोनों के स्क्वायर लीजिएगा आप, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 5 के स्क्वायर के। 16 9 25, इसका मतलब इन दोनों का योग इसके स्क्वायर के बराबर है। यहाँ भी देखिएगा तो 12 बड़ा क्या है 13, इसका मतलब 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर बराबर होगा 13 के स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ 9 है यहाँ 15 है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसी वाले पेयर को यहाँ लिखा गया है। 3 का 3 गुना कीजिएगा 9 मिल जाएगा, 5 का 3 गुना कीजिएगा 15 मिल जाएगा, तो 4 का 3 गुना कीजिएगा, इसका मतलब यहाँ 12 आएगा। ये भी इसी का कुछ नहीं, सिर्फ तीनों में 3 गुना कर दिया, इसलिए 12 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 9 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 15 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसका प्रश्न 7 का राइट आंसर क्या होगा, जो आप सब कमेंट कीजिए। 6 लड़के पी क्यू आर एस टी और जी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा। देखिए 6 व्यक्ति को केंद्र की ओर मुख करके बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पढ़िए आगे क्या करा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। पी जी के तुरंत दाएं को है, तुरंत दाएं, जी के तुरंत दाएं, डी को अब जहाँ मन है वहाँ रख दीजिए, यहाँ मन है यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ यहाँ यहाँ, 6 जगह में से जहाँ मन है आपको जी को रख लीजिए आप। ठीक है, हमको मन है यहाँ तो यहाँ रख लेते हैं, आपको मन रहेगा यहाँ, यहाँ रख के दीजिएगा, आपको आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। चलिए आप ही की जगह हम रख देते हैं, जी को कहाँ रख देते हैं विद्यार्थी जी, इस जगह पे रख देते हैं हम जी को। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। जी जो है, जी के तुरंत दाएं कौन है, पी। अगर व्यक्ति अंदर की तरफ बैठा है, इसका मतलब इसका राइट इस तरफ है। ठीक है, इसका राइट इधर है, लेफ्ट इस तरफ है, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, राइट लेफ्ट। तो जी के तुरंत राइट को कौन है, पी, तो पी यहाँ पे बैठ गया। आगे पढ़िएगा प्रश्न। क्यू टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, मैं इसे ये टी हो गया तो पहला बाएं, दूसरा बाएं कौन है, क्यू, टी के दूसरा बाएं क्यू है। उसके बाद फिर आर, एस के बाएं को दूसरे स्थान पर है, आर जो है एस के बाएं दूसरे स्थान पर है आर, ये हो गया दूसरा, इसे शॉर्ट में लिख लें नीचे हम, और एस के तुरंत बाएं दूसरे स्थान पर। जी एस के दाएं को दूसरे स्थान पर है, ये जो जी है देखिएगा जी यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए अब इस पार्ट को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। क्या है, जी जो है एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, एस को आपको कहाँ लेना है कि दूसरे स्थान पर आ जाएगा एस के। अगर एस को यहाँ बैठाइएगा तो लेफ्ट में आ जाएगा, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, लेकिन राइट बोला है। जी जो है एस के राइट मतलब दाहिना में है, अगर यहाँ लीजिएगा एस को तो पहला राइट दूसरा राइट, बिल्कुल सही। मतलब एस को यहाँ पे आप बैठा दीजिए तो ये पहला राइट दूसरा राइट एस के जी चला जाएगा। उसके बाद फिर ये तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अब इन दोनों पार्ट को उठाकर रखें। देखिए एस के बाएं दूसरे स्थान पर आर है, देखिए एस का अगर मुख अंदर की तरफ है तो एस का राइट इधर लेफ्ट, और लेफ्ट है दूसरा, पहला दूसरा कौन, आर, आर यहाँ पे बाहर आ गया। उसके बाद इस वाले पार्ट को उठाइए, क्यू और टी। देखिए टी के बाएं कौन है, क्यू दूसरे स्थान पर। अगर यहाँ ले लेते हैं टी को यहाँ लीजिएगा तो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, यहाँ क्यू आएगा पर यहाँ जगह नहीं है, इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ पे आप टी को नहीं भर सकते। ठीक है, तो आपको टी यहाँ लेना पड़ेगा, टी यहाँ लीजिएगा तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट कौन भर आ जाएगा, क्यू। देखिए 6 व्यक्ति था, 6 वो व्यक्ति एडजस्ट हो गया। अब प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जो आप देख लीजिए। आर और टी के बीच में कितने लड़के हैं, आर कहाँ पे है, आर यहाँ पे है,
और टी कहाँ पे है, यहाँ पे। इन दोनों के बीच में इधर भी लीजिएगा तो 2 ही व्यक्ति है, इधर से लीजिएगा तो यहाँ भी 2 ही व्यक्ति है। इसका मतलब आर और टी के बीच में 2 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आप ए साइड वाले भी उठाते हैं तो सिर्फ 2 व्यक्ति है, क्यू और एस। अगर मन है क्या पर इधर लीजिएगा तो यहाँ भी 2 व्यक्ति है, पी और जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न क्या करा, कल्पना कीजिए आप दक्षिण की दिशा में। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या, उत्तर। नीचे वालों को साउथ बोलते हैं। इधर वाले को ईस्ट पूरब बोलते हैं, इधर बोलते हैं वेस्ट पश्चिम। प्रश्न को पढ़िए और राइट आंसर अपना दीजिए। देखिए कल्पना कर रहे हैं हम किधर, आप दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं। चलिए दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन मेरा किधर है, नीचे की तरफ, दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, थोड़े समय बाद आप बाईं ओर लिए, बाई का मतलब लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद पुनः आप बाईं ओर मोड़ दिए, फिर एक बार क्या लिए, लेफ्ट। इसके उपरांत आप दाईं ओर मुड़िए, दाईं का मतलब राइट, और फिर एक बार दाईं ओर को मोड़ते हैं, देखिए फिर एक बार राइट। तो अब आप किस दिशा में चल रहे हैं, मतलब शुरुआती चलना प्रारंभ किए दक्षिण की तरफ, उसके बाद एक लेफ्ट लिए, उसके बाद फिर दूसरा लेफ्ट लिए, फिर एक राइट लिए, फिर एक राइट लिए। तो बता रहा कि इस डायरेक्शन के बाद आप कौन सी दिशा में जाएंगे। जैसे आप कल्पना कीजिए जैसे आपका डायरेक्शन उत्तर की तरफ है, ठीक है। हम आपको बोले कि पहले आप किधर घुर जाइए, राइट की तरफ घुर जाइए। आपका मुख हो गया पूरब की तरफ, ठीक है, उत्तर से। जब आप उत्तर की तरफ जा रहे थे तो बोलिए हम राइट घुर जाइए, राइट घुर गए, किधर आ गए, पूरब की तरफ। फिर हम बोले आप लेफ्ट घुर जाइए, तो फिर लेफ्ट घुर गए, मतलब फिर उत्तर ही चल गए, मतलब लेफ्ट घुरा दिए फिर राइट घुरा दिए। इसका मतलब कि क्या हो गया, लेफ्ट राइट आपस में कट गया और जो डायरेक्शन था सेम डायरेक्शन हो गया। तो कुछ नहीं, ऐसे प्रश्न में आपको सिर्फ लेफ्ट राइट में आपको काटना रहता। तो यहाँ 2 लेफ्ट हो गया और यहाँ 2 राइट हो गया। तो देख पाएंगे 2 लेफ्ट 2 राइट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, 0 आ गया। अगर यहाँ एक लेफ्ट आता तो इस डायरेक्शन से लेफ्ट में लेते हैं, अगर राइट आता यहाँ पे 2 4 तो यहाँ फिर 2 4 इसके राइट में जाते, पर 0 आया, इसका मतलब डायरेक्शन वही रहेगा, दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये प्रश्न हम नहीं बनाएंगे, आपके लिए हम HW देते हैं, इसका कॉमेंट जरूर कीजिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है इस प्रश्न में, देखिए ए है जहाँ आपको क्या करना, प्लस कर देना, ठीक है। और बी है, बी का अर्थ बोला है गुना, गुना कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सी का अर्थ बोला माइनस, माइनस कर दीजिए। ए का अर्थ अभी बोले प्लस बोला है। डी का अर्थ बोला क्या, भागा, भागा कर देना। उसके बाद इस समीकरण को आपको हल करके राइट आंसर क्या होगा जो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। CPO 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा ये प्रश्न है किसका, मिरर इमेज का। खरा इस मिरर में हम इसको देखेंगे, ये भी क्या है, ऐनक, दर्पण ऐसे बोला गया कि इसके दाईं ओर दर्पण रखा गया। तो जब इसको हम मिरर में देखेंगे तो कौन सी आकृति दिखाई देगा 4 ऑप्शन में से। मिरर का खूबी क्या कि आप खड़ा होइएगा मिरर में तो जो आपका लेफ्ट रहेगा वो राइट दिखाई देगा, और जो राइट रहेगा दहिना वो बायां दिखाई देगा, लेफ्ट, ठीक है। आपका बायां हाथ राइट दिखाएगा, राइट वाला लेफ्ट दिखाएगा, मिरर का एक खूबी। चलिए एक तो सबसे पहला वर्ग है, इसको वर्ग का वर्ग तो दिखाएगा ही, लेफ्ट राइट इसमें क्या है, सेम है, इसलिए वर्ग तो वर्ग आया। सर्कल में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारा सेम है। उसके बाद लेफ्ट और देखिएगा तो राइट की तरफ है, दाहिना गया है, तभी बोले जो दाहिना रहेगा वो बायां गया, इसका मतलब जो राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, और मेरा बाएं की तरफ आएगा। हाँ बाएं की तरफ है, यहाँ राइट की तरफ ही था, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद और नीचे की तरफ खुला है, यहाँ पे और नीचे की तरफ गया है तो नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ कैसे हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि मिरर में जो ऊपर रहेगा मुंडी आप देखते होंगे तो आपको पैर दिखाई देगा, होता नहीं। ऊपर वाला जो ऊपर रहेगा, नीचे इस सर्कल आया है ऊपर तो सर्कल राइट वाला लेफ्ट आएगा, तो यहाँ ऊपर नीचे कर दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। 2 ऑप्शन है जो कि लेफ्ट में गया। उसके बाद मिरर का एक खूबी क्या है कि जो नज़दीक में रहता है उसको पहले नज़दीक में प्रतिबिंब बनाता है। तो नज़दीक में देखिएगा मिरर के 3 सर्कल हैं, इसका मतलब 3 सर्कल पहले नज़दीक में आएगा, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं 2 सर्कल नज़दीक में आया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। 3 सर्कल यहाँ है, 2 सर्कल मिरर के दूर में था तो 2 सर्कल दूर में है, और ये दोनों सामने है और ये दोनों सामने है, तो देखिए ये सामने भी मिल रहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सिर्फ इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट वाला राइट जाएगा, राइट वाला लेफ्ट,
और दूसरा क्या कहता है, जो नज़दीक में रहेगा मिरर उसका प्रतिबिंब जो बनाएगा, नज़दीक वाले नज़दीक आए, दूर वाले दूर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, करा 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 एक प्रकार है, एक असंगत है, उसकी पहचान करना। आपको जब भी ऐसे प्रश्न दिया जाएगा तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, लेटर के पोजीशन आप लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप प्रश्न पे जाइएगा, इजीली आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ए पे गए, एन होता है 14, उसके बाद है पी होता है 16, इसके बाद है एल 12, उसके बाद आर 18। ऑप्शन बी पे चलते हैं, वाई 25, ए 1, डब्ल्यू 23, डी 4। ऑप्शन सी पे चलते हैं, एस 19, उसके बाद यू 21, क्यू 17, डब्ल्यू 23। उसके बाद डी पे चलते हैं, पी 16, आर 18, एन 14, टी 20। देखिए कौन सबसे अलग है, देखिएगा इस प्रश्न में तो देखिए 14 से 16 2 बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद 18 से 12 से हो गया कितना 18, यहाँ बोल सकते हैं 6 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 6 बढ़ा है। ठीक है, या फिर ओसे नहीं चलते हैं तो यहाँ देखिएगा 2 तो बढ़ा है, यहाँ पर यहाँ देखिएगा 23 से हो गया कितना 4, यहाँ 6 से ज़्यादा बढ़ रहा है संख्या, यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ भी 2 बढ़ा है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो 17 छो 23 यहाँ भी है, 14 छो 20 यहाँ भी है, यहाँ हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा। देखिएगा 2 यहाँ भी बढ़ा, 25 के बाद 26, 26 के बाद 1 आएगा, 1 के लिए 19 2 21, 16 2 18, 2 2 इस सामने में 2 2 लेटर में बढ़ रहा। यहाँ 12 से 18 6 बढ़ गया, 17 और छो 23 6 यहाँ भी बढ़ा, और 14 छो 23, 14 छो 20 यहाँ भी 6 लेटर बढ़ा। पर यहाँ कितना बढ़ गया, 23 के बाद जाइएगा तो 26 पे 3 लेटर और 4 लेटर इधर 7 लेटर बढ़ा। इसलिए सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ 6 की बजाय 7 बढ़ा दिया, इसलिए सबसे अलग है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए यहाँ कौन सा फिगर आएगा, नेक्स्ट फिगर जो आपसे प्रश्न है। देखिए इस सिंबल को उठाइए, यहाँ पहला था, दूसरा में एक घड़ी की दिशा में मूव करके यहाँ पे आ गया, फिर घड़ी की दिशा में मूव करके इस कॉर्नर से यहाँ गया, फिर इस यहाँ पे आ गया, उसके बाद एक कॉर्नर फिर मूव करके घड़ी की दिशा में यहाँ आ गया, ये फिर यहाँ से मूव करके घड़ी की दिशा में यहाँ पे आएगा एक सर्कल। एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ भी है, सारे में है एक एक सर्कल नीचे वाले कॉर्नर में। उसके बाद इसको आप उठाइएगा, इस 2 सर्कल वाले को उठाएं, ये 2 सर्कल है जो ये तीसरा बिंदु के जस्ट इसी वाले सतह पर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 सतह जो 3 बिंदु है, 3 बिंदु के सामने वाले सतह पे हैं 2 बिंदु। यहाँ भी देखिएगा इसी सतह पे दोनों बिंदु है, और 2 बिंदु यहाँ और 1 बिंदु इसके नीचे। यहाँ भी देखिएगा तो ये 2 बिंदु है जो 3 बिंदु के सामने वाले सतह पे हैं। इसका मतलब उसके बाद यहाँ 2 था तो घड़ी की दिशा में मूव करके इस दिशा में आया, फिर यहाँ से मूव किया तो इस दिशा में आया, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा 2 बिंदु, और 2 बिंदु इस सतह पे आएगा या ये सतह पे, अभी आपको पता नहीं, पर इतना जान लीजिए कि दोनों आएगा एक सतह पे। ठीक है, देखिएगा तो तीनों बिंदु और दोनों बिंदु एक सतह पे यहाँ है। यहाँ देखिएगा तो ये 2 बिंदु नीचे वाले सतह पे आ गया, इसको ऊपर वाले सतह पे रहना चाहिए ये वाले बिंदु को, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया एक। यहाँ भी देखिएगा तो दोनों बिंदु एक सतह पे आया, ये भी दोनों बिंदु। उसके बाद तीसरा सर्कल देखिए मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ से मूव करेगा यहाँ जाएगा, यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पे आएगा 3 बिंदु। ठीक है, 3 बिंदु यहाँ आने का मतलब इस प्रकार यहाँ 3 बिंदु आएगा और 2 बिंदु यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 बिंदु देखिएगा। ये वाले कैसे, तीनों बिंदु को देखिए इस सतह पे ही है तीनों, कॉर्नर से एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट, बीच में एक है। यहाँ भी देखिएगा तो एक बीच में, एक ऊपर वाले सतह पे, एक नीचे वाले पे। इसका मतलब यहाँ भी जो बिंदु आएगा एक ऊपर वाले सतह पे, एक नीचे वाले सतह पे। यहाँ देखिएगा अंदर की तरफ एक वो कर दिया, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ देखिएगा तो ये भी अंदर की तरफ कर दिया, इसलिए भी गलत। एक राइट की तरफ ऊपर वाले सतह पे, एक नीचे वाले सतह पे, और इसी वाले सतह पे 2 बिंदु यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न क्या है, शिक्षिका माता और स्त्री के बीच सही डायग्राम बताइए, वेन डायग्राम। इस प्रश्न को अगर लेते हैं तो आप सब जानते होंगे माता, धरती पे जितने भी मदर हैं क्या है, वोमेन है, जिसे स्त्री आप बोल सकते हैं। इसका मतलब सभी माता स्त्री के अंतर्गत आएगा, वोमेन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप सब जानते होंगे स्त्री के अंतर्गत आएगा।
दो सर्कल तो इस प्रकार पहले हमें दिखाई देना चाहिए। किसका? ए हो गया आपका M फॉर मदर, W फिर M फॉर मदर, ये हो गया मदर। सारे मदर किसके अंतर्गत आएगा? वोमेन के अंतर्गत आ गए। दो सर्कल तो ऐसा दिखाई देगा। देखिए यहाँ नहीं दिखाई दिया, ये तीनों अलग है। यहाँ तीनों में कुछ का संबंध बना रहा है, पर इन दोनों में कुछ का संबंध नहीं है। दो सर्कल जो एक दूसरे के अंदर है, यहाँ पे दिखाई दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एक क्या या आपको इन दोनों में भी अगर संबंध पता था तो इस प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू आप डी आंसर मार सकते थे। उसके बाद देखिए टीचर, मदर भी हो सकता है, वोमेन भी हो सकता है। टीचर मदर भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी धरती पे जितना टीचर है सारे क्या शिक्षक है? नहीं, कुछ मदर क्या है? शिक्षक है। और कुछ वोमेन, वोमेन स्त्री भी, बहुत से ऐसे स्त्री है जो अभी मदर नहीं बनी। इसका मतलब स्त्री भी शिक्षक हो सकता है। इन दोनों में कुछ का संबंध बना रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें प्रेजेंट दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न को पढ़िए। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अगर फीमेल की बात की जाएगा तो आपको उसको सर्कल में रखना, मेल आएगा तो उससे आप हम ट्रायंगल के अनुसार डिनोट करेंगे। पढ़िए। ए डी का पिता है। डी का पिता, देखिए जनरेशन, जो जनरेशन ऊपर पीढ़ी के रहेगा ऊपर रहेगा, नीचे वाले पीढ़ी को नीचे रहेगा। डी का पिता, डी का पिता है कौन? ए। इसका मतलब पिता है, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। कौन? ए। पिता है इसलिए इसका जेंडर पता चला क्या है? ये मेल है। डी का जेंडर पता नहीं चला, ये मेल है या फिर फीमेल। आगे क्या बोला? सी और डी भाई है। सी और डी भाई है, इसका मतलब दोनों आपस में भाई हैं, इसलिए जेंडर क्या पता चला? मेल का। और इसका पिता है कौन? ए। इसका मतलब डी का पिता, इसका मतलब सी का भी पिता ही हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला है? जी बी की माँ है और सी बी का भाई है। सी जो देखिए सी बी का भाई है, बी का भाई का मतलब बी यहाँ पे आएगा। और बी का भाई था कौन? सी। बी का जेंडर अभी पता नहीं चला। बी का भाई कौन है? सी। सी यहाँ था इसलिए इसके पीढ़ी का था, इसलिए सेम पीढ़ी में रखते हैं इसको। उसके बाद इस ऑप्शन पे जाइए आप, इस नोट पे। जी जो है बी की माँ, बी की माँ मतलब बी की माँ एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। माँ इसलिए इसको फीमेल है, इसलिए सर्कल में रखेंगे। और बी की माँ, सॉरी, बी की माँ जी है, हम सी डाल दिए उसके अंदर। बी की माँ जी है, इसलिए जी को यहाँ धर दी। देखिए ये आपस में तीनों भाई हैं। क्या है? भाई बहन है, दोनों तो भाई है, इसका जेंडर पता नहीं। और डी का पिता ये है, इसकी माँ ये है, तीनों आपस में एक ही जेंडर के, इसका मतलब आपस में पति पत्नी हो गए। प्रश्न क्या कर रहा है? जी ए से, ए से जी कौन है? ए का मतलब जी कौन है जो आपको बताना है। से लगा रहता है, उसके बारे में नहीं पूछता। जी से मतलब ए कौन है जो नहीं बताना, जी कौन है जो बताना। ए से, ए से जी कौन है? इसका पत्नी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, प्रश्न को इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश किए होंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम का पूछा हो। क्वेश्चन नंबर 15, करा दी गई अंतर्निहित त्रिभुजों की संख्या बताएं। मतलब इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। एक आपको नोट पढ़ाए थे कि अगर वर्ग या फिर चतुर्भुज के अंतर्गत दोनों विकर्ण चारों कोना पे आकर मिल रही है तो त्रिभुज गिनिए और डबल कर दीजिए। यहाँ गिनते 1 2 3 4, 4 का डबल 8 हो जाए। अगर इस पार्ट में एक लाइन आ जाती तो मेरा डायगोनल, विकर्ण तो जुड़ ही रहा है चारों कोना पे, इसका मतलब यहाँ भी वो ट्रिक फॉलो करेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 के डबल कितना हो जाएगा? 12। अगर यहाँ से भी एक रेखा था तो कोई बात नहीं रहता, क्योंकि चारों कोना पर मेरा डायगोनल मिल रहा है। यहाँ भी डबल कर देंगे गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल 16। तो देख पाएंगे यहाँ आप ट्रिक को लगा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? चतुर्भुज। और देख पा रहेंगे दोनों विकर्ण आकर चारों कोना पे मिल रही है। डबल कीजिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, मतलब टोटल इस पार्ट में 8 त्रिभुज हो गए है ना। उसके बाद आगे देखिएगा 8 के बाद इस वाले पार्ट में देखिएगा तो ये आपका 9 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और इन दोनों की मदद से एक बनेगा तीसरा। एक एक रेखा की मदद से ये तीसरा हो गया आपका। 3 त्रिभुज आपको यहाँ बनता दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एक वाले आपको ए दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला। 3 ये और एक ये, 4 इसमें और ऐड कीजिएगा, कितना हो गया जाकर? 4 यहाँ। 4 कौन कौन? ये तो 8 आपको बता दें। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा, इन दोनों की मदद से एक बनेगा तीसरा, और एक ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा होगा चौथा। उसके बाद देखिएगा 2 त्रिभुज और बनेगा इस वाले बेस पे। ये हो गया पहला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब 2 त्रिभुज इसमें और ऐड हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 8 2 10 4 14। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऐसे भी प्रश्न देखिएगा 14 मेरा मैक्सिमम हम गिन दिए हैं, यहाँ 10 से 14 के नीचे, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 12 14 के नीचे नहीं होगा, नो नहीं। इसका मतलब आगे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 14 कि 15। ऑप्शन मैक्सिमम 14 था, 14 हम इजीली गिन भी पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।